नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए ऐसे प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर उपस्थित हूं जो आपको भविष्य में आने वाले किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो देर ना करते हुए इसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डीएनए में होते हैं, मतलब डीएनए में क्या होते हैं। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अमीनो एसिड, दूसरा है पेप्टाइड्स, तीसरा ऑप्शन है पेप्टोन्स और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो आंसर होगा चौथा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है, जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसीलिए हम इसको छोड़ते हुए चल रहे हैं। हमारा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट है। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। इसके भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है केंद्रिकाएं। इसका जो आंसर होगा राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हरा शैवाल और दूसरा है कवक, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन और चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है चौथा, जीवाणु। मतलब जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे लंबी कोशा है। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। तंत्रिका कोशा, पेशी कोशा, अस्थि कोशा और डेंड्राइट्स। तो इसका जो आंसर होगा तंत्रिका कोशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें पर। राइबोसोम किसके बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो इसका जो आंसर आपका सही होगा सी, आरएनए प्लस प्रोटीन। तीसरा आंसर सही होगा, आरएनए और प्रोटीन से राइबोसोम बने होते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया था। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है लुएन हॉक, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन, चौथा है फ्लेमिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था 1676 में, ठीक है। 7 नंबर पे चलते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है जल अपघटक एंजाइम, दूसरा है परजीवी क्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है भोज्य रिक्तता और चौथा ऑप्शन है अपचयी एंजाइम। तो इसका जो आंसर सही होगा जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, ठीक है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कोशिका का पावर हाउस कौन है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। सभी कवक सदैव होते हैं स्वपोषी, दूसरा ऑप्शन है विविधपोषी, तीसरा ऑप्शन है परजीवी, चौथा ऑप्शन है मृतोपजीवी। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें कौन सा सही है। सभी कवक मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। सभी कवक अधिकतर मृतोपजीवी होते हैं। स्वपोषी जैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है किस रूप में? ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है, संचित होता है। ठीक है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। इसमें क्या होता है आपको बताना है। यूरेसिल होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? इसमें से आपको बताना है कौन सबसे छोटा जीव है। पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट और चौथा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो है माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है प्लाज्मा झिल्ली। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, कौन सा सही है देखना है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, या केवल जल के कोशिका में प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। तीसरा ऑप्शन है कोशिका में जल या खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। पादप कोशिका की कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। तो इसमें आपका 14 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या उच्चतम आवर्धन होता है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है 2 लाख गुना जो है इलेक्ट्रॉन का उच्चतम आवर्धन होता है। प्रश्न नंबर 16 है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर 4। दूसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर -7 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर -7 मीटर। इसमें जो 2 ऑप्शन है सेम दे दिया गया है, बी और सी, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलेंगे। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसका जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा प्रोटीन। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ प्रोटीन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1839 में। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है और दूसरा ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होता है। तीसरा ऑप्शन है पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है और चौथा ऑप्शन है पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 19 का सी, पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये सही है हमारा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है श्वसन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है वसा संचय नहीं होगा और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा।
प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव, और तीसरा ऑप्शन है केंद्रक और कोशिका द्रव, और चौथा ऑप्शन है केंद्रक और राइबोसोम। तो न्यूक्लिक अम्ल हमारा जो है केंद्रक और कोशिका द्रव में होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, आरएनए का मुख्य कार्य है पाचन क्रिया में सहायता करना, या प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 23 का। ठीक है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के हैं। ठीक है। 4 जो विटामिन हैं ए, डी, ई एंड के, ये जो है घुलनशील विटामिन होते हैं वसा में। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो इसका जो 4 ऑप्शन हमारे सामने, इसमें से कौन सा सही होगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है। इसका जो आंसर होता है आपका, पहला ऑप्शन है प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। प्याज को काटने या छीलने पर जो हमारे आंखों में आंसू निकलते हैं उसका कारण होता है प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। ठीक है। इसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आते हैं जब प्याज काटते हैं हम। इसका ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन है, प्याज की कोशिका में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छीलने काटने पर आँखों से आंसू निकलते हैं। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। प्याज के काटने पर जब यह आँख में पड़ता है तब आँख से आंसू निकलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसका जो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। केंद्रक कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, अतः इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, जो आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, या साइटोप्लाज्म द्वारा, या न्यूक्लियस द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका गतिविधियां न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कोशाभित्ति, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है केंद्रिका, और चौथा है प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका भित्ति के कारण प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है, जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक
कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली और चौथा ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में। प्रश्न नंबर 30 के 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है सिक्रीशन और दूसरा ऑप्शन है एक्सक्रीशन और तीसरा ऑप्शन है ऑस्मो रेगुलेशन और चौथा ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका सेल में रेस्पिरेशन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, तारक केंद्र सेंट्रोइड पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है प्राणी कोश में, आपको बताना है लाल शैवाल में। तीसरा ऑप्शन है प्रोकैरियोट में या चौथा ऑप्शन है पुष्पित पौधे में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा प्राणी कोश में, ए। प्रश्न नंबर 33, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। थाइलेकॉइड में या फोटोग्लोबिन में या तीसरा ऑप्शन है मैट्रिक्स के या चौथा ऑप्शन है हरित लवक आवरण में। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं थाइलेकॉइड के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 34, राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा इसका। प्रश्न नंबर 35, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 38, गोल्जी कॉय उत्पन्न हुए अंतर्द्रव्यीय रेटिकुलम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियाई हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाहिनी कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 40, संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, अंतर्द्रव्यीय जालिका और कोशिका कला। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरेला का प्रयोग हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों आज का। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।